हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं मॉडल्स और इसी सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शुड को। यूज ऑफ शुड। देखिए, शुड की बात करें तो शुड को हम यूज करते हैं जो शैल की पास्ट फॉर्म के रूप में। सपोज कीजिए एक सेंटेंस हो, आई सेड आई शैल नॉट टेल ए लाई। पास्ट फॉर्म ऑफ शैल। एक एग्जांपल ले लें, जैसे सपोज कीजिए आई सेड आई शैल नॉट टेल अ लाई। ये सेंटेंस अगर हो डायरेक्ट स्पीच में, तो जब इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो शैल है वो किस में चेंज हो जाएगा फ्रेंड? शुड में चेंज हो जाएगा। तो आई सेड दैट आई शुड नॉट टेल अ लाई। सेंटेंस ये बन जाएगा। क्लियर? यानी शैल की पास्ट फॉर्म जो है वो शुड होती है। दूसरा यूज हमारे पास है शुड का। कहीं मोरल ड्यूटी होती है या मोरल ऑब्लिगेशंस होते हैं। ठीक, जब आप कह देते हैं नैतिक दायित्व या नैतिक कर्तव्य, कहीं नैतिक कर्तव्य है, हमारी मोरल ड्यूटी है कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो फिर हम हम वहां शुड का यूज करते हैं। जैसे वी शुड नॉट टेल ए लाई। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट टेल ए लाई। या हम कह दे कि क्या खुल गया, हम कह दें कि वी शुड हेल्प द पुअर। तो यहां भी हमने क्या शुड का यूज कर लिया। यानी आपका सेल की पास्ट फॉर्म हो, मोरल ड्यूटी हो। कई बार क्या होता है, अगर कोई एडवाइस दी जा रही है, जैसे सलाह दी जा रही है, तो सलाह के सेंस में भी हम शुड का यूज करते हैं। यानी सलाह, हम कहें कि यू शुड कीप लेफ्ट ऑन द रोड। कि जब आप सड़क पर चलते हैं तो सलाह क्या है कि आपको जो है लेफ्ट साइड यूज करनी चाहिए। क्लियर? तो 3 यूज हमने सीखे शुड के। पहला, शैल की पास्ट फॉर्म, मोरल ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशन, और तीसरा एडवाइज के सेंस में। क्लियर? तो चलिए नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो शुड का यूज है, कई बार आपका कोई नेगेटिव पर्पज होता है। क्लियर? जिसको आप कह देते हैं नकारात्मक, आपका कोई उद्देश्य होता है, तो वहां पर हम लेस्ट का यूज करते हैं। और जो लेस्ट होता है नेगेटिव पर्पज, तो वहां नकारात्मक उद्देश्य, यानी वहां क्या होता है, लेस्ट के साथ हम शुड का यूज करते हैं। और कई बार हम स्पॉटिंग एरर्स करते हैं, तो वहां भी लेस्ट के साथ हम शुड का यूज करते हैं। एक रूल बन जाता है आपका। तो जैसे कि एग्जांपल लें, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। संभल कर चलो, ऐसा ना हो, वर्क हार्ड, मेहनत करो, ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाए। या वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। इस सेंटेंस को देखें, यहां भी शुड का यूज किया लेस्ट के साथ, यानी संभल कर चलो, ऐसा ना हो कि आप गिर पड़ो। तो वहां
क्या है, दोनों सेंटेंसेस में जो है एक नेगेटिव पर्पस शो हो रहा है, इसलिए हमने यहां यूज किया लेस्ट और लेस्ट के साथ शुड का यूज। क्लियर। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, कोई कंडीशन अगर आ जाती है, कंडीशन यानी आप कह दीजिए शर्त अगर आ जाती है, तो शर्त के साथ भी हम शुड का यूज करते हैं। जैसे शुड ही नॉट कॉल अस फॉर हेल्प, शुड ही नॉट कॉल अस फॉर हेल्प। क्लियर। शुड ही नॉट कॉल अस फॉर हेल्प, हु विल हेल्प हिम। कि यदि वह हमें हेल्प के लिए नहीं बुलाएगा तो उसकी हेल्प कौन करेगा। क्लियर। तो यहां जो शुड का यूज है, वो जो मीनिंग निकल कर आता है वो आता है इफ के सेंस में। यहां शुड किस सेंस में काम कर रहा है, इफ के, यदि। तो मतलब क्या हुआ, इफ ही शुड नॉट कॉल अस फॉर हेल्प, यदि उसने हमें हेल्प के लिए नहीं बुलाया तो हु विल हेल्प हिम, उसकी सहायता फिर कौन करेगा। वो बुलाएगा तभी हम उसकी सहायता करेंगे, यानी कंडीशन क्या है उसकी हेल्प करने की, वो बुलाएगा हमें तो हम उसकी हेल्प करेंगे। तो कहां यूज किया हमने इसका, इसका कंडीशन में हमने यूज किया और नेगेटिव पर्पस में हमने यूज किया। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका आगे जो यूज आ जाता है, वो कहीं कोई कल्पना होती है, कोई सपोजिशन होता है, तो कल्पना के सेंस में भी हम इसका इफ शुड का यूज करते हैं। क्या, सपोजिशन। कल्पना। जैसे एक एग्जांपल हम ले कि इफ इट शुड रेन द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड। The school will remain will remain closed। क्लियर। कि देखिए यहां पर क्या है, एक कल्पना है, एक सपोजिशन है, कल्पना का भाव है, सपोज करने का भाव है कि अगर वर्षा होगी तो जो स्कूल है वो बंद रहेगा, यदि वर्षा होगी। क्लियर। तो क्या है, यह सपोजिशन है। अच्छा, एक चीज और आती है, शुड से हमें जो है वो पॉसिबिलिटी भी नजर आती है। पॉसिबिलिटी यानी एक संभावना, और संभावना भी यहां कैसी होती है, बिल्कुल नेगेटिव पॉसिबिलिटी होती है, नेगेटिव आप कह दीजिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी के लिए कई मॉडल्स हम यूज करते हैं, देखेंगे अभी मॉडल जब सीखेंगे लास्ट, तब कौन कौन से मॉडल्स हम कंपैरेटिवली एक बार और डिस्कस करेंगे। तो पॉसिबिलिटी में क्या है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी होती है, और नेगेटिव में भी एक डाउट क्रिएट यहां पर होता है, एक संदेह वाली जो स्थिति है वो होती है। क्लियर। इफ ही शुड कम, एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको। इफ ही शुड कम ड्रॉप हिम माई मैसेज, कि यदि वह आए, इफ ही शुड कम, यदि वह आए तो उसको मेरा मैसेज, मेरा संदेश जो है वो दे देना। यानी उसके आने की जो संभावना है वो बिल्कुल नेगेटिव है, ना के बराबर है, कि वो संभावना नहीं लग रही है कि वो आएगा। क्लियर। तो ऐसी संभावना में एक नेगेटिव पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ के साथ शुड का यूज हमने कर लिया। क्लियर। तो सपोजिशन में भी है और पॉसिबिलिटी में भी है। तो चलिए नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। हमने यूज सीखा था पिछले लेक्चर में मे का, और मे के बाद आज हम बढ़ते हैं आगे माइट पे। क्लियर। माइट की बात करें तो जो मे होता है, मे की पास्ट जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो माइट होती है। क्लियर। यानी मे की पास्ट फॉर्म के रूप में हम माइट का यूज करते हैं।
पास्ट फॉर्म ऑफ मे, जैसे ही सेड दैट ही माइट कम। तो यहां जो माइट लिखा हमने, ऑब्वियसली डायरेक्ट स्पीच में ये मे रहा होगा, इसलिए मे की पास्ट फॉर्म हमने माइट जो है यहां यूज की। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। जो पॉसिबिलिटी की बात अभी हमने की थी शुड में, एक रिमोट पॉसिबिलिटी। तो शुड की जो पॉसिबिलिटी थी वो ऑब्वियसली एक नेगेटिव पॉसिबिलिटी थी, उसमें एक डाउट क्रिएट हो रहा था। बिल्कुल उसी तरह से जो पॉसिबिलिटी होती है माइट में भी वही पॉसिबिलिटी होती है। यानी माइट की पॉसिबिलिटी में डाउट तो नहीं होता, लेकिन एक रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, एक आप कह सकते हैं कि वो एक क्षीण संभावना होती है, बहुत कम संभावना होती है। तो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? माइट का। रिमोट पॉसिबिलिटी यानी आप कह दीजिए संभावना, और संभावना भी कैसी? एक बिल्कुल क्षीण संभावना, एक दूर की संभावना आपको यहां नजर आती है। जैसे आप कह सकते हैं कि द स्काई इज क्लियर नाउ बट it might rain in the evening। यहां सेंटेंस पे गौर करें कि यहां पर क्या है, हमने कहा द स्काई इज क्लियर नाउ, कि स्काई जो है वो अब क्लियर है। इट माइट रेन इन द इवनिंग, शाम को बारिश हो सकती है। इस टाइम तो देख के बादल को लग रहा है कि कोई संभावना नहीं है बारिश की, वो शाम को हो सकती है। यानी एक रिमोट पॉसिबिलिटी जो है यहाँ नजर आ रही है। क्लियर? तो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए हमने क्या यूज किया? माइट का यूज किया। अच्छा देखिए, पॉसिबिलिटी की बात करें तो जो शुड है आपका, इसमें पॉसिबिलिटी थी एक डाउटफुल पॉसिबिलिटी। क्लियर? और शुड के बाद आपके पास एक पॉसिबिलिटी जो नजर आ रही है वो आ रही है माइट में। क्लियर? यानी कहीं ना कहीं ये शुड से थोड़ा ज्यादा होती है। अच्छा, और माइट के बाद बात करें, माइट के बाद पॉसिबिलिटी के लिए हमने यूज किया था मे को। क्लियर? और मे के बाद हमने यूज किया था कैन को। तो कहीं ना कहीं जो पॉसिबिलिटी का एक ग्राफ है वो इन मॉडल्स में हम देख सकते हैं। सबसे कम पॉसिबिलिटी आपकी शुड, माइट, मे और कैन। इस तरह से आप पॉसिबिलिटी को समझ लीजिए। इसके बाद माइट की अगर बात करें तो माइट का यूज हम करते हैं कहीं आप कर रहे हैं कोई पोलाइट रिक्वेस्ट, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम माइट का यूज करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले, माइट आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं? तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम माइट का यूज कर रहे हैं। अच्छा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कई मॉडल्स यूज करते हैं। जैसे आपके पास कैन हो सकता है, मे हो सकता है, माइट हो सकता है और कुड हो सकता है। तो बात करें जो कैन है, कैन से कहीं ज्यादा पोलाइट आप हो जाते हैं मे में। क्लियर? कैन में भी पोलाइटनेस थी और मे की बात करें मे में भी पोलाइटनेस है, लेकिन इन सबसे ज्यादा पोलाइट होते हैं आप माइट में और कुड में। माइट और कुड में सबसे ज्यादा पोलाइटनेस आप देख सकते हैं, इससे कम होती है मे में और इससे कम पोलाइटनेस होती है कैन में। क्लियर? तो माइट के जो इंपॉर्टेंट यूज थे हमारे पास कौन कौन से थे? सबसे पहला तो हमने पढ़ लिया मे की पास्ट फॉर्म, दूसरा रिमोट पॉसिबिलिटी और तीसरा एक पोलाइट रिक्वेस्ट। क्लियर? तो चलते हैं, नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाएं। बात कर ले कैन की। क्या? कैन, कैन, कुड। तो पहले हम बात कर ले कैन की। तो कैन की बात करें तो हिंदी मीनिंग इसका निकल कर आता है सकना। एक राइटिंग यहां साफ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे साफ तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी यहां साफ नहीं आ रहा है इस बोर्ड पे। क्लियर? चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा।
अच्छा, साउंड में प्रॉब्लम थी पिछले वाले लेक्चर में, मैंने बाद में देखा जब आप लोगों को कमेंट आए कि जो माइक से आवाज कहीं और जा रही थी, यानी ये आगे पीछे वो हो रही थी। तो इसमें आई होप वो इश्यू नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो भी कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा एक बार। बोल्ड आपके कमेंट थे कि इसको व्हाइट बैकग्राउंड कर दी जाए, तो यहाँ व्हाइट हो गई है। आई होप अब ज्यादा जो विजिबिलिटी है वो आपकी क्लियर हो रही होगी। क्लियर। तो कैन की बात करें तो सबसे पहला जो यूज है कैन का, आप कहीं एबिलिटी या कैपेसिटी की बात करते हैं तो वहां सबसे पहले आप कैन का यूज करते हैं। यानी एबिलिटी, एबिलिटी आप कह सकते हैं योग्यता। एबिलिटी के लिए आपने यूज कर दिया कैन को। जैसे एक सेंटेंस हम ले, ही कैन टीच यू इंग्लिश, ही कैन टीच यू इंग्लिश, वो आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता है। तो यहां पर क्या है, ही इज एबल टू टीच यू इंग्लिश, कि वो आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है और इसके लिए वो योग्य है, यानी उसमें एक एबिलिटी है। और एबिलिटी से ही देखिए, एबिलिटी होती है कहीं अगर आपकी बात आती है मेंटल लेवल की तो वहां आप एबिलिटी का यूज करते हैं, लेकिन अगर शारीरिक रूप से बात आती है तो वहां यूज करते हैं आप कैपेसिटी का, यानी क्षमता की आप वहां बात करते हैं। CAPACITY, कैपेसिटी, यानी आप कह दीजिए क्षमता। जैसे आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं, ये क्या है, मेरी कैपेसिटी है। या ही कैन ड्राइव अ कार, यहां क्या है, उसकी क्षमता है कि वो ही कैन, कैपेसिटी है उसकी। क्लियर। इसके अलावा आप परमिशन देते हैं या परमिशन लेते हैं तब भी आप कैन का यूज करते हैं, यानी टेकिंग और गिविंग परमिशन, यानी आज्ञा लेने के सेंस में और आज्ञा देने के सेंस में, दोनों में आप कैन का यूज करते हैं। जैसे कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपके पेन को बोरो कर सकता हूं, आपने क्या कर दिया, परमिशन ले ली। और अगर आपने परमिशन दे दी तो आपने क्या कह दिया, यस यू कैन, आपको परमिशन मिल गई। या यस यू कैन, तो यहां क्या हो गया, आपको परमिशन मिल गई। तो परमिशन दे रहे या परमिशन ले रहे हैं तब आपने कैन का यूज कर लिया। अच्छा, इसके अलावा कहीं आपका यानी आप कह दीजिए निषेध, अगर आप किसी काम को करते हैं, यानी प्रोहिबिट आप करते हैं, तो प्रोहिबिशन के लिए PROHIBITION, प्रोहिबिशन के लिए भी आप कैन का यूज करते हैं। जैसे यू कैन नॉट इसी सेंटेंस को ले ले, यस यू कैन, नो यू कैन नॉट। अगर यहां इसी काम को आपने परमिशन मांगी थी, परमिशन आपको मिल गई तो कैन का यूज कर दिया। और परमिशन कैसी हो गई, प्रोहिबिट हो गई, यानी निषेध हो गया, मना कर दिया किसी काम को, तो मनाही के सेंस में आपने क्या कर दिया, सीधा सा कैन नॉट का आपने यूज कर दिया। इसके अलावा कहीं कोई पॉसिबिलिटी होती है, कोई संभावना होती है, तो संभावना के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले कि वी कैन मेक मिस्टेक, हमसे गलती हो सकती है, वी कैन मेक मिस्टेक्स। तो यहां क्या है, एक संभावना नजर आ रही है कि भाई संभावना है, हो सकती है। या आप कह दीजिए कैन दिस बी ट्रू, क्या यह है, सत्य हो सकता है। तो एक संभावना जो है नजर आ रही है, तो कैन का हमने यूज किया। सकना
हिंदी में आपका मीनिंग निकल कर आता है, कहीं कैपेसिटी की बात है यानी एबिलिटी की बात है, कैपेसिटी की बात है, परमिशन दी जा रही है, परमिशन ली जा रही है, इसके अलावा किसी काम को प्रोहिबिट किया जा रहा है यानी मनाही कहीं की जा रही है, और कोई संभावना आपको नजर आ रही है, तब आप यूज करते हैं कैन का। तो चलिए एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाएं, कैन के बाद कुड को ले लेते हैं। और कुड की बात करें तो कुड का सबसे पहला यूज जो निकल कर आता है वो है कैन की पास्ट फॉर्म, पास्ट ऑफ कैन। कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में हम कुड का यूज करते हैं, जैसे आई कुड नॉट हेल्प, आई कुड नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। यानी सिंपल सी बात समझ लीजिए, जो कैपेसिटी और एबिलिटी आपकी थी, वो कैपेसिटी और एबिलिटी अगर पास्ट टेंस में है तब आप क्या यूज करते हैं, आप यूज करते हैं कुड का। क्लियर। और दूसरा जो यूज है कुड का वो है आपका, कहीं आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, यानी आपका नम्र निवेदन होता है, तो नम्र निवेदन या विनम्र निवेदन के लिए आप कुड का यूज करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड या वुड, ये बड़े पोलाइट होने के सेंस में हम यूज करते हैं दोनों को। इनको कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, पोलाइटली ये कहा जा रहा है। कुड आई सी यू इन द इवनिंग, क्या मैं शाम को आपसे मिल सकता हूं। Could I see you in the evening? तो आपने क्या किया, जब आप नम्र निवेदन आपने कर लिया, कोई विनम्र निवेदन आ गया, तब आपने यूज किया कुड का। इसके अलावा कहीं कोई कंडीशन अगर आती है तो कंडीशन में भी हम कुड का यूज करते हैं। यानी शर्त के लिए आपने कुड का यूज कर लिया। जैसे आप एक एग्जांपल ले लें, तो ही वुड हेल्प मी इफ ही कुड, वो मेरी मदद करेगा यदि वो कर सका। कंडीशन यहां पर आपको एक दिख रही है, तो दोनों का यूज हो गया, वुड का और कुड का। तो कंडीशन के सेंस में भी हम क्या लाते हैं, कुड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं अगर कोई सजेशन का भाव आपको दिखाई देता है, यानी सुझाव का भाव आपको दिखाई देता है, तब भी आप कुड का यूज करते हैं। क्लियर। जैसे इफ यू ट्राई यू कुड डू दिस, इफ यू ट्राई यू कुड, चलिए यू कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये लिख दीजिए। क्लियर कि इफ यू ट्राई, अगर आप कोशिश करें तो यू कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो सुझाव क्या है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने कैन का पास्ट फॉर्म कुड, पहला तो हमारा कैपेसिटी एबिलिटी पास्ट में है, वहां हमने यूज किया, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किया, कंडीशन में यूज किया, सजेशन में यूज किया। क्लियर। तो चलिए एक बार फटाफट से रिवीजन लगा ले सबका। यस, सबसे पहले हमारे पास क्या, शुड का यूज हमने किया था शैल की पास्ट फॉर्म के रूप में, मोरल ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन के सेंस में, किसी सलाह के रूप में, और नेगेटिव पर्पज यानी नकारात्मक उद्देश्य के लिए, किसी कंडीशन के लिए यानी शर्त के लिए। आगे बढ़ जाते हैं, सपोजिशन कल्पना के लिए, और पॉसिबिलिटी किसी संभावना के लिए, लेकिन संभावना यहाँ जो होती है वो डाउटफुल होती है, यानी नेगेटिव पॉसिबिलिटी होती है। आगे बढ़ जाए, माइट का यूज, माइट का हमने यूज किया था पास्ट फॉर्म ऑफ मे की पास्ट फॉर्म के रूप में। कहीं कोई रिमोट पॉसिबिलिटी, कोई क्षीण संभावना आपको नजर आ रही है, यानी 25% संभावना आपको नजर आ रही है, तब आप माइट का यूज करते हैं। और कहीं आपके पास माइट आई हेल्प यू, कहीं आपको सीकिंग परमिशन है, तो वहां भी आप माइट का यूज करते हैं।
आगे बढ़ जाते हैं। कैन की बात करें तो कहीं एबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो क्षमता है, योग्यता है, वहां आप कैन का यूज करते हैं। और इसी के साथ साथ आप परमिशन दे रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, दोनों सेंस में कैन लेकर आए। लेकिन साथ साथ कहीं प्रोहिबिशन है, यानी निषेध है, किसी काम की आपने मनाही है, तो वहां भी हम कैन का यूज करते हैं। और जो संभावना है, संभावना के लिए भी कैन का हम यूज करते हैं। कुड की बात कर लेते हैं तो कैन की पास्ट फॉर्म के लिए, यानी पॉसिबल सॉरी यानी आपकी कहीं एबिलिटी या कैपेसिटी है, वो अगर पास्ट टेंस में है तो आप कुड का यूज करते हैं। और इसी के साथ साथ पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई, कोई कंडीशन हो गई, या कोई सजेशन हो गया। क्लियर? तो ये हमने मॉडल सीखे, और आई होप अगले लेक्चर में हमारा जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय जरूर दे, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इस लेक्चर को रिकॉर्डिंग करने के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी नया नया बोल्ड है, अभी सीख रहा हूँ कैसे इसको यूज करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हाँ फैमिली जल्दी से बढ़ रही है, 98K के आसपास मुझे लगता है हो गई है। तो आई होप जल्दी ही 100K भी हो जाएगी। और हाँ, अभी तक ऐप को आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां भी आपके लिए काफी कुछ अवेलेबल है। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।